नमस्कार, मैं हूं प्रकाश श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो कल तक पूरी दुनिया में इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होगा। अगर युद्ध हुआ तो पाकिस्तान क्या करेगा, क्योंकि उसके नेता रोज परमाणु बम फोड़ने की धमकी दे रहे हैं। लेकिन अब सारी दुनिया को यह पता चल गया है कि अगर युद्ध हुआ तो सिर्फ और सिर्फ 4 दिन में पाकिस्तान खुद सरेंडर कर देगा। जी हां, अगर जंग छिड़ती है तो सिर्फ और सिर्फ 96 घंटे में पाकिस्तान की सेना अपने घुटनों के बल पर बैठ जाएगी। और वो इसलिए क्योंकि खत्म हो गया है पाकिस्तान का गोला बारूद। जी हां, खुद पाकिस्तान के अंदर से ये खुफिया जानकारी लीक हुई है कि पाकिस्तानी सेना के पास सिर्फ 4 दिन का गोला बारूद बचा है। क्या है ये पूरी खबर, आज हम आपको इसका पूरा सच बताएंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि गोला बारूद खत्म होने के बाद आखिरकार पाकिस्तान आटा क्यों जमा कर रहा है, आखिर कैसे गरीबी में हो गया है पाकिस्तान का आटा गीला, और 1 किलो आटे के लिए क्यों निकल रहे हैं पाकिस्तान के लोगों के आंसू। साथ ही आज हम आपको बताएंगे कि आखिर लंदन क्यों भागना चाहते हैं पाकिस्तान के नेता, और साथ ही बताएंगे एक बहुत बड़ी खबर कि आखिर इस्लामाबाद की मस्जिद में क्यों हो गई है पाकिस्तान से बगावत। तो देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री तक और बिलावल भुट्टो से लेकर हर छोटे बड़े नेता तक भारत को गीदड़ भपकी देने में वो ये लोग लगे हुए हैं। ये लोग भारत से युद्ध लड़ने की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान के पास कोई भी युद्ध लड़ने के लिए हथियार तक नहीं है। उसके हथियारों का पूरा जखीरा, स्टॉक खाली होने के कगार पर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर युद्ध हो जाता है तो पाकिस्तान के पास स्टॉक में सिर्फ 4 दिन का गोला बारूद बचा है। और यह क्यों हुआ, आइए इसका पूरा सच भी हम आपको बताते हैं। दरअसल काफी पहले से पाकिस्तान के पास कपास या कपड़ों को छोड़कर कोई ऐसा सामान नहीं था जो दूसरे देशों को बेचकर वो कुछ पैसा कमा सके। ऊपर से पाकिस्तान में गरीबी है, भुखमरी के हालात इतने चरम पर पहुंच गए थे। ऐसे में जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तो पाकिस्तान ने सोचा कि क्यों ना थोड़े से पैसे कमा लिए जाएं, और इसी दौरान पाकिस्तान ने दूसरे देशों से खरीदा हुआ गोला बारूद और दूसरे सैन्य सामान यूक्रेन को बेच दिए। लिहाजा पाकिस्तान की सेना गोला बारूद की गंभीर कमी से जूझ रही है। हालात इतने खराब हैं कि पाकिस्तान की क्षमता सिर्फ 4 दिनों से ज्यादा जंग लड़ने की भी नहीं बची है। और पाकिस्तान ने यूक्रेन को 155 mm के 2,30,000 गोला बारूद बेचे थे, जिससे पाकिस्तान की ऑटोमेटिक और माउंटेड गन सिस्टम का स्टॉक खत्म हो चुका है। अब पाकिस्तानी सेना के पास अपने M109 हॉवित्जर के लिए 155 mm के गोले ही नहीं बचे हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी सेना के पास BM-21 सिस्टम के लिए 122 mm के रॉकेट भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। और दूसरी तरफ हथियार बनाने वाली पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री यानी POF में खुद इतनी क्षमता नहीं है, इतनी हैसियत नहीं है कि वो इतने बड़े स्तर पर एक युद्ध के लिए हथियारों और गोला बारूद को इतनी तेजी से बना सके। लिहाजा इस परिस्थिति में पाकिस्तान की सेना को बहुत बड़े संकट में आ चुकी है, उसे सामना करना पड़ रहा है संकट का। और पाकिस्तान अपने लिए विदेशों से भी यानी दूसरे देशों से भी गोला बारूद इंपोर्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि रूस यूक्रेन, इजराइल हमास, सीरिया, ईरान, लेबनान में युद्ध चलने की वजह से हथियारों की मांग पूरी दुनिया में पहले से बहुत ज्यादा है। और हथियार बनाने वाली ज्यादातर विदेशी कंपनियां इन देशों के जो ऑर्डर हैं उन्हें पूरा करने में जुटी हैं। और तो और पाकिस्तान के पास इतनी विदेशी करेंसी या विदेशी मुद्रा भी नहीं है कि वो ये महंगे हथियार खरीद सके। गोला बारूद की इस कमी ने पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व में घबराहट पैदा कर दी है।
3 दिन पहले 2 मई को स्पेशल कोर कमांडर की बैठक में भी यह मसला उठा था। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने इस सच्चाई को स्वीकार किया है कि पाकिस्तान के पास गोला बारूद की कमी है और आर्थिक हालात भी खराब हैं, जो उसे भारत के साथ लंबा युद्ध करने में असमर्थ बनाते हैं। बाजवा के इस बयान के बाहर आने के बाद पाकिस्तान की सेना में हड़कंप पैदा हो गया है और युद्ध के समय गोला बारूद की इस तरह की कमी से पाकिस्तान की सेना कितने बड़े संकट में आ चुकी है, इसे समझने के लिए आइए सुनते हैं रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल आदित्य प्रताप सिंह को। जैसा कि तमाम रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पाकिस्तान के पास एम्यूनिशन की कमी है, मीडियम और मोटर की कमी किसी भी युद्ध में किसी भी सेना को निर्णायक जीत या हार तो छोड़ दीजिए, लड़ने के स्तर पर नहीं रखती है। यह पाकिस्तान की तमाम जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें विदित है। पाकिस्तान इस समय किसी भी युद्ध के लिए क्या आंतरिक परिस्थितियां जो उसके यहाँ चल रही हैं उससे भी निपटने के लिए सक्षम नहीं है। इस समय पाकिस्तान के जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग है, उसमें बहुत कम संभावनाएं दिखती हैं कि पाकिस्तान को इस शॉर्ट नोटिस पे कोई एम्यूनिशन दे पाएगा। उसके जो बहुत सहयोगी चीन या टर्की हैं, वह भी इस एम्यूनिशन की उपलब्धता पूरी रूप से सुचारू नहीं करा सकते हैं। उनके पास भी उतने संसाधन नहीं है कि पाकिस्तान को अगर भारत के साथ कोई एक हाई इंटेंसिटी वॉर हो उसमें वह उसको पूर्ण रूप से एम्यूनिशन या किसी प्रकार का युद्ध का साजो सामान उपलब्ध करा पाएंगे। तो आपने कहावत सुनी होगी, गरीबी में आटा गीला। पाकिस्तान के साथ इन दिनों यही सब हो रहा है। ना केवल उसका खजाना खाली है बल्कि गोला बारूद भी खत्म हो चुका है, ऊपर से अब वहां आटे के लिए भी किल्लत हो गई है। दरअसल इस वक्त भारत के सख्त तेवर देखकर पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है, उसे कभी भी हमले का डर सता रहा है। इसका नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तान में लोगों ने अभी से आटे का स्टॉक जमा करना शुरू कर दिया है। आटे की जमाखोरी चल रही है। पाकिस्तान की जनता ही नहीं बल्कि वहां की सरकार भी आटे के स्टॉक भरने में लगी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हालात बहुत ही खराब है। एलओसी से सटे इलाकों में राशन की कमी को देखते हुए पाकिस्तान ने वहां आटा जमा करना शुरू कर दिया है, जो 2 महीने के लिए काफी हो। इतना आटा पाकिस्तान जमा करना चाहता है। और पाकिस्तानी समाचार वेबसाइट द डॉन में छपी रिपोर्ट के मुताबिक पीओके की सरकार ने एलओसी से सटे इलाकों में खास तौर से लंबे समय तक टिकने वाले गेहूं का आटा स्टॉक करने का निर्देश दिया है। पहले यहां सिर्फ 15 दिन का स्टॉक रखा जाता था, लेकिन अब भारत के साथ युद्ध की आशंका को देखते हुए रणनीति में बदलाव किया गया है। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक पीओके के खाद्य मंत्री चौधरी अकबर इब्राहिम ने कहा है कि वो 2 महीने के लिए और आटे का जो स्टॉक है उसे सुनिश्चित करने के लिए खास मुहिम चला रहे हैं। इसके अलावा एलओसी से सटे जो खाद्य गोदामों हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान पिछले 3 साल से आटे की कमी से जूझ रहा है। यहाँ आए दिन आटे के लिए लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, आपने तस्वीरें देखी होंगी। और अब तो हालात और भी ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। पाकिस्तान में सामान्य आटा, जो सामान्य स्तर का आटा है, उसकी कीमत 360 से 400 रुपए प्रति 5 किलोग्राम तक पहुंच गई है। और युद्ध की आशंका और डर की वजह से आटे की जमाखोरी बढ़ने से यह कीमत बढ़ी है और अनुमान है कि भविष्य में यह कीमत और भी ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि लोग आटे की जमाखोरी कर रहे हैं। और महंगाई को लेकर पाकिस्तान के लोगों का गुस्सा पहले से ही था, लेकिन एक खबर ने इस गुस्से को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। जनता जहां महंगाई से त्रस्त है, वहीं पाकिस्तान सरकार के मंत्रियों और सांसदों की मौज हो गई। पाकिस्तान सरकार ने अपने मंत्रियों की सैलरी, तनख्वाह 3 गुना बढ़ा दी है। यह वृद्धि ऐसे वक्त में हुई है जब भारत से जंग के हालात के बीच पाकिस्तान गोला बारूद और हथियारों का मोहताज है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने मंत्रियों और सांसदों के वेतन भत्ते में बढ़ोतरी के अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। अब मंत्रियों को और सांसदों को 5,19,000 पाकिस्तानी रुपए का वेतन मिलेगा, जो पहले 1,80,000 रुपए पाकिस्तानी रुपए था, यानी अपनी सैलरी बढ़वा ली। आपको बता दें कि दूसरी तरफ पाकिस्तान सरकार अपने जो आम कर्मचारी हैं उनको समय पर वेतन नहीं दे पा रही है और मंत्री और सांसद अपनी सैलरी बढ़ा रहे हैं। अब बात करते हैं पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की, जहां पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद डर और घबराहट का माहौल
पसरा हुआ है। हालत इस कदर है कि वहां के लोग गूगल पर भारत की सैन्य शक्ति, राफेल की मारक क्षमता के साथ साथ पाकिस्तान की खराब और खस्ता हालात में संभावित युद्ध में कितने दिन टिकने की संभावनाओं के बारे में सर्च कर रहे हैं। इस बीच पाकिस्तान इतना दहशत में है कि उसने 1000 से ज्यादा मदरसों को पीओके में एहतियात के तौर पर बंद कर दिया है। मुजफ्फराबाद और आसपास के कस्बों में, स्कूल के मैदानों में, अस्थायी प्रशिक्षण शिविरों में उन्हें बदल दिया गया है। और यही नहीं बल्कि 11-11 साल के बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है कि इमरजेंसी की जब स्थिति आएगी तो वो आग को कैसे बुझाएंगे। वहीं भारत के हमले की आशंका से पीओके के पर्यटन स्थल भूतिया शहर में तब्दील हो गए हैं। नीलम घाटी जो आमतौर पर सैलानियों से गुलजार रहती थी, अब वो वीरान हो चुकी है। यहाँ के होटल खाली पड़े हैं और स्थानीय दुकानें बंद हो रही हैं। हालात इतने खराब हो चुके हैं, बदतर हो चुके हैं कि पर्यटन से जुड़े लोग अब पाई पाई को मोहताज हैं। आइए सुनते हैं पीओके के स्थानीय निवासियों का क्या कहना है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सन्नाटा है यहाँ पे। कितने लोग हैं हमारे पास, तकरीबन 150 लोग जो है ना वो जीप्स वाले हैं, जो जिनका रोज़गार सिर्फ इन गाड़ियों ही से होता है। ठीक है, उनके साथ हमारा भी रोज़गार होता है। अब इनके जो है ना टूरिस्ट ना आने की वजह से इस वक्त ये सब लोग जो है ना घरों में मफलूज हैं, उनकी गाड़ियाँ और ड्राइवर बेरोज़गार खड़े हैं। अभी तो टूरिज़्म मेरे हिसाब से जब तक इसका कोई सलूशन नहीं होता तब तक तो सिफर है, तब तक तो ये लोग बेरोज़गार हैं, यहाँ के हों या बाहर से आए हों, पाकिस्तान से जो बिज़नेस करने के लिए यहाँ पे आते हैं, या जो यहाँ की लोकल कम्युनिटी है वो सारी सिफर पे चली गई। इसका तो अफेक्ट 100% है। कोई खतरा खुतरा आएगा पहले तो हमको उठाया जाएगा गांव से, फिर बाद में शहर वालों की बारी आएगी, क्योंकि हम गांव में रहते हैं। गांव वालों को डरना चाहिए। तो पाकिस्तान की आर्थिक हालत पहले से बेहद नाजुक है। उसके पास ना तो सोना है, ना ही मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार। ऐसे में भारत की किसी भी जवाबी कार्रवाई से उसकी स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ सकती है। पाकिस्तान आज से नहीं बल्कि लंबे समय से आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। भारी कर्ज, बढ़ती महंगाई, गिरते विदेशी मुद्रा भंडार और राजनीतिक अस्थिरता ने उसकी अर्थव्यवस्था को कंगाल बना दिया है। आइए कुछ आंकड़ों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का पूरा सच आखिर है क्या। इस समय पाकिस्तान का राजकोषीय घाटा 7.4% तक पहुंच गया है, जो उसकी आर्थिक सेहत के लिए बहुत चिंताजनक है। वर्ष 2024-25 के लिए पाकिस्तान की जीडीपी वृद्धि दर केवल 3.1% रहने का अनुमान है, जो वैश्विक औसत से काफी कम है। अक्टूबर 2024 तक पाकिस्तान सरकार का कुल कर्ज बढ़कर रिकॉर्ड 70.36 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। इसका मतलब यह है कि हर पाकिस्तानी नागरिक पर औसतन उसके सर पर 2,34,000 पाकिस्तानी रुपए का कर्ज है और पाकिस्तान को अगले 4 सालों में $100 बिलियन यानी करीब 8.4 लाख करोड़ रुपए का विदेशी कर्ज चुकाना है। वहीं जुलाई 2025 तक पाकिस्तान को विदेशी कर्ज और ब्याज मिलाकर $30.35 बिलियन यानी करीब 2.56 लाख करोड़ रुपए पाकिस्तान को चुकाने हैं। और सरकार की आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा ब्याज भुगतान में ही चला जाता है। पाकिस्तान का टैक्स रेवेन्यू भी बहुत कम है। 2024 में टैक्स रेवेन्यू का हिस्सा जीडीपी में केवल 6.8% रहा और पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार $15.4 अरब तक तो पहुंच गया है, लेकिन यह विदेशी कर्ज के बूते हुआ है और पाकिस्तानी रुपया भी धड़ाम हो चुका है। $1 की कीमत 280 पाकिस्तानी रुपए के बराबर है इस वक्त। और पाकिस्तान का सोने का भंडार भी खाली है। उसके पास सिर्फ और सिर्फ 65 टन सोना है, जबकि भारत के पास 800 टन से भी ज्यादा सोने का भंडार मौजूद है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। पाकिस्तान में 18 घंटे तक बिजली नहीं रहती, यह आम दिन की बात है। इस कारण वहां पर उद्योग लगातार बंद हो रहे हैं और पाकिस्तान का शेयर बाजार भी गंभीर संकट का सामना कर रहा है। बीते सप्ताह कराची स्टॉक एक्सचेंज में सिर्फ एक दिन में करीब 2000 अंक की भारी गिरावट दर्ज की गई और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस समय लगभग पूरी तरह से आईएमएफ के सहारे चल रही है। सितंबर 2024 में आईएमएफ ने पाकिस्तान को $7 अरब का नया बेल आउट पैकेज दिया था। यह पाकिस्तान का 24वां
बेल आउट पैकेज है, जो एक विश्व रिकॉर्ड है। और 9 मई 2025 को IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की अगली मीटिंग होगी। इसमें पाकिस्तान को 1.3 अरब डॉलर यानी करीब 11,000 करोड़ रुपए का कर्ज इसमें रिव्यू किया जाएगा। और रिपोर्ट के मुताबिक भारत आतंकवाद का मुद्दा उठाकर पाकिस्तान को यह पैसा देने का विरोध कर सकता है, यानी पाकिस्तान चारों तरफ से घिरा हुआ है। तो पाकिस्तान में किस कदर आर्थिक तंगी है कि अब वहां की आवाम खुद अपने ही देश का मजाक बनाने लगी है। पहलगांव की आतंकी घटना के बाद से एक पाकिस्तानी शख्स का वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहा है कि इंडिया पाकिस्तान पर कभी भी हमला नहीं कर सकता, क्योंकि हमें आधी से ज्यादा दुनिया का कर्जा वापस देना है। इसलिए दुनिया वाले कभी पाकिस्तान को तबाह नहीं करेंगे, वरना उनके पैसे मारे जाएंगे। आप भी सुनिए ये मजेदार वीडियो। कभी भी पाकिस्तान में हमला नहीं कर सकता, कभी भी हमला नहीं कर सकता, और ना दूसरे मुल्क इंडिया को हमला करने देंगे। ये जितनी खबरें आ रही है जी, रशिया ने भी कह दिया जी हमला कर दो, फलां मुल्क ने भी कह दिया। भजन आधी से ज्यादा जो दुनिया है ना, उनका हमने कर्जा देना है, पैसे देने हैं, और जो दुनिया वाले ना वो कभी भी पाकिस्तान को तबाह नहीं करेंगे, नहीं तो उनके पैसे मारे जाएंगे। इस करके चिल करो, एंजॉय करो, टेंशन ना लो, कोई जंक्शन नहीं होनी, कोई हमला नहीं होना, आराम से सो जाओ और मजे करो, दैट्स इट। तो भारत के संभावित हमले को लेकर पूरा पाकिस्तान इस समय खौफजदा है। हालात ये हैं कि इस समय पाकिस्तानी सेना, आम नागरिक समेत तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं की नजर भारत के अगले कदम पर है। भले ही पाकिस्तानी सेना और सरकार भारत को गीदड़ भपकी भरी धमकी देते हुए नजर आते हैं, लेकिन असल में अंदर से इतने डरे हुए हैं कि दुनिया से अपनी जान की दुहाई मांगते हुए नजर आते हैं। इस कड़ी में पाकिस्तानी सांसद शेर अफजल खान, नाम शेर है लेकिन देखिए शेर अफजल खान, मारवाद की घबराहट साफ तौर पर देखी जा सकती है। अफजल खान ने कहा है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ा तो वो इंग्लैंड भाग जाएंगे। अब बताओ, पाकिस्तान की सरपरस्ती करने वाले देश के जब सांसद ही भागने की सोच रहे हैं तो उसके सैनिकों का मनोबल कैसे ऊंचा होगा। और बतौर पाकिस्तानी अगर जंग बढ़ जाती है तो बंदूक लेकर बॉर्डर पर जाएंगे? नहीं, अगर जंग बढ़ जाती है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। सर साहब, तो आप नहीं समझते कि इन हालात में मोदी साहब को थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा या थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा? इन हालात में आप नहीं समझते कि मोदी को थोड़ा सा पीछे जाना चाहिए ताकि हालात नॉर्मल हो? मोदी मेरे खाला का बेटा है जो मेरे कहने से पीछे जाएगा। तो भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक कोई लड़ाई भी शुरू नहीं हुई है। इससे पहले ही पाकिस्तान में बगावत के सुर उठने लगे हैं। पाकिस्तान की मशहूर लाल मस्जिद से मौलाना ने ऐलान किया है कि भारत के खिलाफ जंग में लोग पाकिस्तान का साथ नहीं देंगे। मौलाना का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसे पाकिस्तान के पूर्व राजदूत हुसैन हक्कानी ने शेयर किया है। डीडी न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन इस वीडियो में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ बगावत साफ नजर आ रही है। इस वीडियो में एक मौलाना लोगों से पूछता है कि भारत के साथ जंग हुई तो आप में से कितने लोग साथ देंगे। इस पर एक भी व्यक्ति अपना हाथ नहीं उठाता। इसके बाद मौलाना आगे कहता है कि पाकिस्तान अपने लोगों का भारत से ज्यादा शोषण करता है, इसलिए लोग जंग में पाकिस्तान का साथ नहीं देंगे। आप भी देखिए पाकिस्तान के अंदरूनी हालात को बयां करता ये वीडियो। अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंग में आप में से कितने लोग पाकिस्तान का साथ देंगे, हाथ खड़ा करें। कम ही नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि काफी समझ पैदा हो चुकी है। आज पाकिस्तान में जो कुफरिया निजाम है, जो जालिमाना निजाम है और जो फिस्क व फुजूर है, वो हिंदुस्तान से ज्यादा बढ़कर, हिंदुस्तान में इतना जुल्म नहीं है जितना पाकिस्तान में जुल्म है। कि लाल मस्जिद जैसा अलमनाक सानहा हिंदुस्तान में हुआ, जमाना वजीरिस्तान में और पूरे खैबर पख्तूनख्वा में जो मजालिम हो रहे हैं वो वहां हुए कि उनके अपने जेट तैयारों ने अपने ही मुल्क के रहने वालों पर ऐसी बमबारियां की हुई। क्या हिंदुस्तान के अंदर इससे लोग लापता पाए जाते हैं? हिंदुस्तान के अंदर कोई तहरीकें लापता अफराद के लिए हैं? लोग लापता अफराद के लिए तहरीकें चला चला कर, धरने दे देकर, थक कर, मजबूर होकर घरों में बैठ के अल्लाह से मांगे। कितनी मसूरात यहाँ बैठी रही। बिलोच लापता, पख्तून लापता, अब तो तहरीक इंसाफ के लोग लापता, सहाफी लापता, उलमाए किराम लापता। आइए बात करते हैं पाकिस्तान के बाद भारत के कुछ ऐसे लोगों की जो इस देश को और उसकी मोदी सरकार को शायद
कमजोर समझते हैं, बल्कि भारतीय होने के बाद भी। इन्हीं में से एक हैं जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी। कल उन्होंने सिंधु जल समझौते को स्थगित करने के मोदी सरकार के फैसले पर खूब मजाक उड़ाया, लेकिन चंद घंटों में मौलाना मदनी को जवाब मिल गया। भारत ने चिनाब नदी पर बने बगलियाहार बांध के गेट बंद कर दिए और पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोक दिया। इसका पाकिस्तान पर कैसे असर होगा वो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले सुनते हैं मौलाना मदनी ने क्या कहा था। पानी को कोई बंद करता है, बंद कर दो पानी को। बाबा पानी आज से थोड़ा ही पता नहीं कितने हजार साल से सतलज, ब्यास, रावी, चुनाब, झेलम बह रहे हैं, वहां जाकर के वो दरिया सिंध बन जाते। आसान है इन दरियाओं को कहां ले जाओगे। तो जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी जैसे जो लोग मोदी सरकार के सिंधु जल समझौते को स्थगित करने का मजाक उड़ा रहे थे, उन्हें अब यह जल्द समझ में आ जाएगा कि यह फैसला किसी सर्जिकल स्ट्राइक से कम नहीं है, क्योंकि कल भारत ने चिनाब नदी पर बने बगलियाहार बांध के गेट बंद कर दिए और पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोक दिया। खबर तो यह भी है कि ऐसा ही कदम झेलम नदी पर बने किशन गंगा बांध के जरिए भी उठाया जा सकता है। जब से भारत ने बगलियाहार बांध के गेट बंद कर चिनाब नदी का प्रवाह को रोका है, पाकिस्तान में हाहाकार मच गया है। सैटेलाइट तस्वीरों में पाकिस्तान के शहर सियालकोट के पास चिनाब का जल स्तर कम होता दिख रहा है। इसका सीधा असर पाकिस्तान की कृषि और स्थानीय आबादी पर पड़ सकता है। भारत के इस कड़े कदम से चिनाब नदी का प्रवाह 90% तक कम हो गया है, जिससे सिंचाई के लिए पानी की गंभीर कमी हो सकती है। इसका असर पाकिस्तान में धान और कपास की फसल पर पड़ेगा। आपको बता दें कि पाकिस्तान का प्रमुख निर्यात चावल और कपास की फसल है, और अगर यह फसल खराब हो गई तो पाकिस्तान का बचा खुचा विदेशी मुद्रा का भंडार भी ठन ठन गोपाल हो जाएगा। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान चिनाब नदी के पानी का उपयोग जल विद्युत उत्पादन के लिए, बिजली बनाने के लिए भी करता है। अब भारत के कदम से बिजली की कमी बढ़ सकती है, क्योंकि पाकिस्तान पहले से ही ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है। इस बीच पाकिस्तानी मीडिया में कहा जा रहा है कि यदि भारत पानी रोक देता है तो पूरा पाकिस्तान रेगिस्तान में बदल जाएगा और देश में भूखमरी फैल जाएगी। तो पाकिस्तान बहुत बुरी स्थिति में इस वक्त, और पूरा सच में। अब वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद दिखाएंगे आपको उत्तर प्रदेश के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के उस बयान को जिसमें वो दुनिया के सबसे अचूक लड़ाकू विमान राफेल का मजाक उड़ाते नजर आ रहे हैं। मेरी आंटी आज बड़ी खुश हुई क्योंकि उनके 2.5 लाख रुपए बच गए। उन्होंने ऐसा क्या अच्छा किया? पापा पूछेंगे नहीं 800 रुपीस की एंड ऑफ सेमेस्टर पार्टी के बारे में? मम्मी आज सुनी 680। अरे अपडेट क्या है बच्चे ने? भी मैं आपके फैमिली ग्रुप में। खर्चा तो हुआ ना? पहली बार हिसाब दिया है बेटे ने। फैमिली ग्रुप पे पाइए फैमिली से पेमेंट अपडेट्स। भीम, भारत का भरोसा, भारत का अपना पेमेंट ऐप। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। यार मार्केट कैसा ऊपर नीचे होता है? याद रख, करियर, इन्वेस्टमेंट और लाइफ में ऊपर नीचे होता रहता है यार। वो तो है। बस भाई डटे रहे, तभी तो अपने सपने पूरे कर सकता है। सही है। लाइफ और म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म सोचना सही है। सही है। हाँ। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और पहलगाम आतंकवादी हमले के जवाब में भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ लगातार सख्त कदम उठाए हैं और उठा भी रही है, और तमाम राजनीतिक दल इस मुद्दे पर एकजुट होने की बात तो कर रहे हैं और मोदी सरकार के साथ खड़े होने की बातें करते हैं, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेताओं का आतंकिस्तान प्रेम फिर से जाग रहा है। इस बार उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय भारत की सैन्य क्षमता पर सवाल उठा रहे हैं। अपनी अचूक क्षमता के लिए दुनिया भर में मशहूर राफेल लड़ाकू विमान पर तंज कसते हुए अजय राय ने विमान के खिलौने को राफेल बताते हुए उस पर नींबू मिर्च लटका दिए और कहा
कि ये राफेल लाए हैं, लेकिन ये हैंगर में खड़े हैं और उनमें नींबू मिर्च लटकी है। आप राफेल ले आए, नींबू मिर्च बांधकर खड़ी किए हुए हैं। आपको याद होगा, मैंने नहीं बांधा है, वो इस केंद्र की सरकार ने बांधा है। रक्षा मंत्री ने नींबू मिर्च बांधकर खड़ा किया हुआ है। ये किसी जो लाए हैं उसका उपयोग कब होगा? कब आतंकवादियों का सफाया होगा? कब आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों को सफाया करेंगे? ये देश जानना चाहता है। इस नाते मैंने राफेल का आज जो आपके सामने प्रस्तुतिकरण किया, जो दिखाया है, इसमें नींबू मिर्च बांध रखने का समय नहीं है, बांधकर इसका पूरा उपयोग करने का समय है। ये देश जानना चाहता है। तो दूसरी तरफ बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के बयान की घोर निंदा की है। बीजेपी ने इस बयान को देश के खिलाफ कांग्रेस की टूल किट का हिस्सा बताया और कहा कि सेना के खिलाफ बयान देना कांग्रेस का इतिहास और उसकी परंपरा रही है। एक तरफ कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेता ये मुखौटा लगाकर कहते हैं कि वो सरकार के साथ हैं, और फिर उनके नेता बयानों की श्रृंखला एक के बाद एक वो देते रहते हैं जो भारत के विरुद्ध और भारत की सेना को, मनोबल को गिराने वाली हो। जिन हथियारों को देश की सेना के लोग पूजते हैं, जो हथियार हमारी सुरक्षा में तैनात हैं, जिन हथियारों के बारे में सोचकर पाकिस्तान की सेना के नायकों की नींद उड़ जाती है, कांग्रेस का नेता उन हथियारों का अपमान करता है, मजाक बनाता है, चुटकुले चलाता है। देशद्रोह से कम नहीं है। सेना के शौर्य का अपमान, पाकिस्तान को बोलो भाईजान, यही कांग्रेस पार्टी की बन चुकी है पाकिस्तान परस्ती वाली जुबान। चन्नी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़े किए, खड़गे जी ने बालाकोट में क्या हुआ ये पूछ लिया। अभी भी सबूत गैंग सबूत मांग रही है भारत की सेना से, और अब सैन्य शक्ति का, हमारी वायुसेना का मजाक उड़ाने के लिए अजय राय रफाल को टॉय प्लेन के रूप में दिखा रहे हैं। ये वही पार्टी है जिसने 26/11 के बाद कोई कार्रवाई नहीं की एयरफोर्स चीफ के कहने पर। ये वही पार्टी है जिसने रफाल खरीदने से इनकार कर दिया और उस पर अनर्गल आरोप लगाए। तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।